हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टायर 1 का लाइव टेस्ट जो ओलिवा का हुआ था 9 से 10 तारीख का, उसका आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैथ का, उसके बाद फिर अंग्रेजी का डिस्कशन करेंगे और जीके आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग का था, रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या था लिखा हुआ, 26, 20 और 5.2 था लिखा हुआ। ठीक, उसका लिखा हुआ था 15, 70 और 10.5 था लिखा हुआ। इसको सॉल्व करने से पहले हम अप्रोच लगाते हैं कि कौन सा अप्रोच लगाया जाए तो एक नज़र में दिख जाए कि इसका आंसर ऐसे करने के तो ऐसे आ जाएगा। क्या गुना करें, क्या घटाएं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 26 गुना अगर 20 करते हैं तो 520 आता है। अगर हम लोग 26 गुना 20 कर रहे हैं तो 520 आ रहा है, लेकिन आंसर में कितना दिया हुआ है, 5.2 दिया हुआ है। ये तो मेरा 5.2 दिया हुआ है, ये हम लोग का, ये तो 5.2 है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो 5.2 है। इसका मतलब इसको जो है 100 से भाग दिया गया होगा। 100 से भाग दिया जाएगा तभी ना ये 5.2 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप लोग की नहीं। इसी तरह 15 गुना 70 जो किया गया है, 15 गुना 70 जो किया गया है, गुना करने पर 1050 आता है। इसको भी 100 से भाग दिया गया होगा तभी ना 10.5 आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसी इसी प्रकार ये जो है अगला इसका आंसर आया होगा। अगर हम लोग 20 गुना 15 करते हैं, अगर हम ऑप्शन ए को लेकर चल रहे हैं तो 20 गुना 15 तो करते हैं कितना आता है, 300 आता है। 300 का अगर 100 से भाग दे रहे हैं कितना, 3 आ रहा है, लेकिन दिया कितना हुआ है, ये 33.335 दिया हुआ है, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑप्शन बी पे क्या दिया हुआ है, 18 गुना 9, 89 जा कितना होता है, 162। 162 को 100 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 1.62, जो कि ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे जब आते हैं, सी क्या बोल रहा है, 15 × 16, और इसको 100 से डिवाइड करते हैं, ये 900/100 कितना आ गया हमारा, 9 आंसर आ गया। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये 15, 16, 9, इसका मतलब ये आपका वेरीफाई कर गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ गए आप लोग। और अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका, पी डैश डैश आर डैश पी डैश आर आर डैश डैश क्यू और आर, फिर डैश और एस है। हम लोग पहले इसमें लेटर गिनेंगे, कितने लेटर इस श्रृंखला में इस पेयर में दिया गया है। पहले लेटर गिनते हैं। दिया हुआ है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 लेटर इसमें दिए गए हैं। तो 15 लेटर को हम लोग बांट कैसे सकते हैं, या तो हम 3 का पेयर बना सकते हैं, या तो हम लोग 5 का पेयर बना सकते हैं, या तो हम लोग 3 का पेयर बना सकते हैं, या तो हम लोग 5 का पेयर बना सकते हैं। तो पहले हम लोग 5 का पेयर बना के देखेंगे। 1 2, क्योंकि श्रृंखला बड़ी है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो गया 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ गया। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे पी आया था, तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं सेकंड पेयर में पी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी पी आया होगा। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले इस थर्ड वाले में देख रहे हैं, इस थर्ड वाले में देख रहे हैं हम लोग। तो इस थर्ड वाले में एस कितना है, लास्ट में एस है, एस यहाँ पे हम लोग लास्ट में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग डबल आर, आर 2 बार आया है, इसका मतलब आर 2 बार सच में आया होगा। यहाँ भी आर 2 बार आया, यहाँ भी आर 2 बार आया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं पी के बाद क्यू आया, यहाँ भी पी के बाद क्यू आया, यहाँ भी पी के बाद क्यू आया। हम लोग का पेयर क्या बन गया, क्यू आर एस क्यू एस पी आर, क्यू आर एस क्यू एस पी आर, हम लोग मैच भी कर लिए, ये आंसर आ गया हम लोग का। ये आसान है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से कम टाइम में नहीं बना पाइएगा। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस का जरूरी करना पड़ता है इस सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये सारा सवाल तो हल्का होता है, लेकिन कभी कभी आप फंस जाइएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका ये सवाल जल्दी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल में बोला गया है क्या, ए जो है ई एफ का मध्य बिंदु है। हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ए जो है ई
और एफ का मध्य बिंदु है। ठीक, एफ का ए जो है टी के दक्षिण पश्चिम में, टी के दक्षिण पश्चिम में, मतलब अगर हम लोग पोल बनाते हैं यहाँ पे एक पुल बनाते हैं, दक्षिण पश्चिम किस साइड होगा? इस साइड हम लोग नॉर्थ होता है, इस साइड हम लोग का साउथ होता है, इस साइड हम लोग का पश्चिम वेस्ट होता है, और इस साइड हम लोग ईस्ट होता है। मतलब दक्षिण पश्चिम जो होगा ये मेरा दक्षिण पश्चिम होगा ये, और यही हम लोग का दक्षिण पश्चिम होगा यहाँ पे। उसी का टी के दक्षिण पश्चिम है, इसका मतलब टी के दक्षिण पश्चिम है, मतलब टी यहाँ होगा, टी यहाँ होगा तभी ना ये ए का दक्षिण पश्चिम होगा, टी यहाँ पे होगा। ठीक, दक्षिण पश्चिम का दिख रहा है हम लोग को, दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, एफ भी का मध्य बिंदु है, टी जो है एफ और भी का मध्य बिंदु है, एफ और भी का मध्य बिंदु टी है। ठीक है, हम लोग यहाँ भी लाइन डाल देते हैं, ये लाइन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बिंदु ई जो है, यू जो है डी और भी का मध्य बिंदु है, बिंदु यू जो है डी और भी का, डी और भी का मध्य बिंदु क्या है? यू है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, ए जो है यू के दक्षिण में है, ए जो है यू के दक्षिण में है। ठीक है, ये भी बात सही है। इसमें से बोलता है कौन सा बात सत्य है? डी ई के उत्तर में है, डी जो है ई के उत्तर में है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग देख पा रहे हैं डी जो है ई के उत्तर में है। ठीक है, और अगला हम लोग देख रहे हैं डी भी के पूर्व में है, डी जो है भी के पूर्व में, डी के पश्चिम में है, डी ई, डी के पश्चिम में आपका भी के पश्चिम में आपका डी डी है। और अगला पढ़ते हैं ई, बिंदु ई जो है एफ के पूर्व में है, बिंदु ई जो है ये एफ के पूर्व में, एफ के पूर्व में नहीं, एफ के पश्चिम में है। बिंदु एफ जो है बी के उत्तर में, बिंदु एफ जो है बी के उत्तर में, बी के उत्तर में नहीं, बी के दक्षिण में है। आगे बात समझ में? इसका मतलब हम लोग ये जो है ऑप्शन ए जो है ये मेरा पूरी तरह से सही है। इसी तरह आप लोग इस सवाल को कीजिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग उसको उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़्यादा सोचना कुछ विचारना कुछ नहीं है, जो जो क्वेश्चन में बोला मैंने ड्राफ्ट कर दिया और आपका आंसर देखिए ये आ गया। मेरी बात समझना है कि नहीं? मेरा आंसर आ गया। ज़्यादा सोचना मतलब नहीं होता है सवाल बड़ा है देख के डर गए, ऐसा डरना नहीं है। जो सवाल में बोला गया हम लोग उसी तरह करते जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का, अगला सवाल क्या है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वर्ड को सजाना होता है, वर्ड को सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप पहले फर्स्ट लेटर देख लीजिए। फर्स्ट लेटर क्या है? दो, हम लोग जान गए दो तो फिक्स हो गया, पहला तो दो दो ही आएगा, पहला दो आएगा, हम लोग जान गए दो आएगा पहला। ठीक, उसके बाद क्या है, लड़ाई किसके के बीच होगी? अब सेकंड वाले में 6 और 3 के बीच लड़ाई होगी। अगर 6 में आते हैं, यहाँ 6 देख रहे हैं, ये 6 पब्लिश और 3 पीपुल, पी यू पी है दिया हुआ, यहाँ पी यू बी दिया हुआ है, इसका मतलब पी यू बी पहले आएगा, इसका मतलब 6 आएगा पहले, पी यू पी बाद में आएगा, पी यू बी पहले आएगा, इसका मतलब 6 आ गया आपका सेकंड नंबर पे। उसके बाद लड़ाई किसके बीच होगी? 4 1 और 5 के बीच, 4 1 5 के बीच, 4 1 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ एल आता है 12 पे और आर आता है 18 पे, एल आता है 12 पे, इसका मतलब ये 4 जीतेगा। उसका फिर हम लोग इस पे आते हैं पी यू एल एस सी, यहाँ पे आर लिया हुआ है अंतिम, इसका मतलब 1 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर पहले आएगा मेरा। हम लोग का यहीं से देख के अब आंसर लगा देना है, क्योंकि मैं 3 पेयर आ गया, 2 4 2 6 और 1, 2 6 और 1 आ गया, और किसी में 2 6 1 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यही एक आंसर है। हम लोग को मार्क करना है, आगे बढ़ना है, आगे हम लोग को सॉल्व ही नहीं करना है, आगे हम लोग को सॉल्व करना ही नहीं है कि आगे क्या निकालना है, आंसर यहीं पे आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं। अभी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। श्रीमती ए के 2 भाई हैं, श्रीमती ए जो है, श्रीमती ए, इसके 2 भाई हैं, ये भाई का साइन हो गया बी और सी। ठीक है, डी का पिता, डी का पिता जो है बी की माता, बी की माता, बी की माता, बी की माता, माता को हम एम से डिनोट करते हैं फीमेल, ये एफ से डिनोट करते हैं फीमेल, ये फीमेल होगी बी की माता। और डी के पिता बी की माता का भाई है, अच्छा डी के पिता, डी के पिता भाई है, डी के पिता, डी के पिता, डी के पिता बी के माँ के भाई हैं, हो गया। डी के पिता का, डी के पिता का इनका पूछ रहा है, इनके बारे में, इनके बारे में और ए के बारे में, ए का क्या लगेंगे?
ए का सबसे पहले ए की माँ का भाई, ए की माँ का भाई क्या हो गया, मामा हो गया, मामा का बेटा मेरा मामा। क्या पूछे, डी के पिता ए का, डी के पिता कहाँ गए, डी के पिता और ए का, अच्छा ठीक है मामा या तो अंकल, अंकल यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, या मामा आता ऑप्शन में, इसका सही आंसर मामा होना चाहिए, लेकिन मामा आंसर में नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, अंकल को टिक मारेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला इस सवाल में ये वाली श्रृंखला है, इसमें भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब आप इसको पकड़ पाइएगा नज़र से। 72, 108, 216, 540 और 1620 दिया हुआ है। 1620, 72, 108, 216, 540 और 1620 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 72 से 108 हुआ है, इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, 636 इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हाफ इंक्रीज हुआ है, हाफ। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाफ 0.5 प्लस हुआ है, यहाँ पे 0.5 इसका गुना प्लस हुआ है यहाँ पे। इसका बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 216 यहाँ पे देख रहे हैं कितना हुआ है, 4, 1 1 2 2, यहाँ पे 3 324 इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं 0 2 11 1120 इंक्रीज हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग 0.5 से गुना करते हैं, 1.5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 72 गुना अगर हम लोग 1.5 करेंगे, क्योंकि 72 तो है, 72 गुना 1.5 करेंगे तो 72 तो ये हो ही गया, प्लस इसका हाफ 36, इसका मतलब 108 आ गया, 108 आ गया यहाँ पे। मेरी बात समझ नहीं समझ रहे, मैं फिर से बताता हूँ। 72 से 108 आने के लिए हम लोग देखें ये कितना इंक्रीज किया है, 36 इंक्रीज किया है। 36 इंक्रीज करने का मतलब ये अपने का आपका 1.5 गुना बढ़ा लिया है। 72 को अगर हम लोग 1.5 मतलब यहीं पे 0.5 इंक्रीज किया, मतलब एक तो अपना खुद लाया ही, प्लस उसके बाद फिर 1.5 रहता है, हाफ हाफ भी खुद लाया, इसका मतलब 72 गुना 1.5 करेंगे तो मैं कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 108 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 200, 2 से गुना करेंगे 216 आएगा। अगर हम लोग फिर यहाँ पे हाफ बढ़ रहा है, यहाँ पे 1.5 से गुना किया, यहाँ 2 से गुना किया, इसके बाद फिर 2.5 से गुना करके देखते हैं कि आंसर आता ही नहीं। 2.5 से गुना करें अगर पेयर आ गया, इसका मतलब हम लोग जाएंगे, हम लोग सही जा रहे हैं। 200 सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 216 को 2 से गुना करेंगे तो 432 और हाफ, 216 का हाफ कितना होता है, 108, 4 540, मतलब 540 आ गया, इसका मतलब पेयर यही बन रहा है। 2.5 3 के साथ 3.5 जाएगा, 1620 गुना 3.5। आप लोग 3.5 को गुना करने के लिए इन्हें कि आप बच्चे से गुना करते उस समय गुना मत कीजिए, इसको सबसे पहले क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, इसको प्लस अंदर में 0.5 लिख दीजिए, 0.5 लिख दीजिए। इसको 1620 को 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 0 6 16 48 ये आएगा, इसका प्लस इसको 3 से गुना किए और उसके बाद फिर से इसको इसको 0.5 से गुना किए, 018 810 आ गया। उसके बाद आंसर जो आया हम लोग का आ गया 07 अब 567, मतलब 56 70 आ गया हम लोग का। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पहले 1.5 से गुना किया गया, फिर 2 से गुना किया गया, फिर 2.5 से गुना किया गया, उसके फिर 3 से गुना किया गया, फिर 3.5 से गुना किया गया। आ गया बस समझ में। अगला हम लोग देखते हैं। अगला अगला क्या कर रहा है, सभी नीडल पॉइंटर, ये सेल सिलोज का क्वेश्चन है। सभी नीडल पॉइंटर हैं, सभी नीडल जो हैं, सभी नीडल, अरे यार, सभी नीडल जो हैं पॉइंटर हैं, ये पॉइंटर हो गया। सभी नीडल पॉइंटर हैं, ठीक। उसका क्या बोलता है, सभी पॉइंटर स्पाइक हैं, सभी पॉइंटर स्पाइक हैं, सभी पॉइंटर स्पाइक हैं, सभी पॉइंटर स्पाइक हैं, ठीक है। कोई भी स्पाइक प्रिंकल नहीं है, कोई भी स्पाइक प्रिंकल नहीं है। आगे बात समझ में, कोई भी स्पाइक प्रिंकल नहीं। अब जो क्वेश्चन बोलता है कोई पॉइंटर प्रिंकल नहीं है, कोई पॉइंटर प्रिंकल नहीं है, बिल्कुल बात सही है, 1 नंबर स्टेटमेंट में सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट
सभी नीडल स्पाइक हैं, सभी नीडल स्पाइक हैं, बिल्कुल सभी नीडल स्पाइक हैं, ये भी सही है। इसका मतलब एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। आगे बात समझ में? यहाँ पे हम लोग ने बोला तो सभी नीडल पॉइंटर हैं, उसका फिर बोलता है सभी पॉइंटर स्पाइक हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये कर दिया, ये लाइन एक और सर्किल बना दिया, एक और सर्किल बना दिया। उसके बाद फिर बोलते हैं कोई भी ट्विंकल स्पाइक नहीं है, कोई ट्विंकल स्पाइक नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। आ गया बात समझ में? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक एक जो ये क्या कहता है, छः साइड जो दिया हुआ है, ये जो रेक्टेंगल बोलते हैं, ये जो बहुभुज है, ये 6 साइड दिया हुआ है। 6 साइड यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ये हम लोग का 6 साइड दिया हुआ था। उसके बाद क्या करता है, हर बार एक एक घटते जा रहा है, एक एक घटते जा रहा है। एक घट गया, जैसे यहाँ पे घटा, अगले में फिर एक घट गया, ठीक, अगले में फिर एक घटेगा। इसका मतलब कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। यहाँ पे इसमें 3 है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 है लेकिन टूटा हुआ है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें इसमें भी 4 है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा। और हम लोग देख रहे हैं आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, और एल आता है 12 पे आता है एल। इसका मतलब 3 3 घटते जा रहा है, तो 3 3 घटते जा रहा है, 12 में 3 घटेगा कितना आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा तो कितना आई आ गया। इसका मतलब एक ऑप्शन सही है मेरा, ठीक है। अगला, अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला कहता है यहाँ पे डॉलर का साइन दिया हुआ है एक, फिर डॉलर कितने होते हैं? 2 होते हैं, फिर डॉलर होते हैं एक, फिर डॉलर होते हैं 2। इसका मतलब फिर अब अंत में जो होंगे डॉलर 1 होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो 1 नंबर है और 2 नंबर है, ये तो कट गया। 1 नंबर और 2 नंबर तो कट ही गया, ठीक है। और बचा कितना? हम लोग को लेना है 1, 1 लेना है। ये तो आंसर 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, लेकिन इसके साथ देखना है ये जो रेक्टेंगल जो दिया, स्क्वायर जो दिया हुआ है, ये हम लोग देखते देखते हैं ये सेकंड स्टेप में गायब हो जाता है, थर्ड स्टेप में एक नीचे आता है। इसका मतलब चौथे स्टेप में फिर ये गायब हो गया, चौथे स्टेप में ये क्या होगा, ये साइड होकर यहाँ आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 सही होना चाहिए, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ये आपको देखना है, एकदम 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 आपको समझना है आपको कि क्या कहना, क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन के उद्देश्य को, पर्पस को नहीं समझिएगा, आप लोग क्वेश्चन को तुरंत नहीं कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ओ टी दिया हुआ है, एन ओ टी। एन आता है मेरा 14 पे, ओ आता है मेरा 15 पे। ये आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, ये आपको मुंह में कंठस्थ होना चाहिए, तब आप रीजनिंग को बहुत जल्दी कर पाइएगा। एन आता है 20 पे। एन जब 20 पे आता है, यहाँ पे 14 देख रहे हैं, 14 के बाद यहाँ पे कितना लिखा है, इसको के लिखा है, इसको लिखा है, इसको लिखा है 11 और 18, इसको लिखा है एल, एल 12 आता है, और डब्लू आता है 23 पे आता है डब्लू। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे के 11 पता है, इसका 3 घटा, यहाँ पे 3 घटा है, यहाँ भी 3 घटा, और यहाँ पे 3 बढ़ाया गया है। एक बार 3 घटाया गया है, एक बार 3 बढ़ाया गया है, और यहाँ पे 3 बढ़ाया गया है, ठीक। उसी प्रकार हम लोग को देखना है, जी होता है 7, यू होता है 21, और होता है एम होता है 13। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं 3 घटाया गया, 3 घटाया कितना, डी आंसर आएगा। उसका फिर हम लोग देख रहे हैं 3 घटाया गया, 21 में 3 घटाएं कितना आएगा, 18 आएगा। उसका हम लोग देख रहे हैं 3 जोड़ा गया, कितना है, 24, 18 आता है आर पे। उसके 3 जोड़ा गया 24, 24 किस पे आता है, एक्स पे 24 आता है। इसका मतलब 13 है, 13, 13 में क्या 3 जोड़ा गया, तो कितना होगा 16, 16 पे आता है पी पे आता है। ये आंसर आ गया आपका डी, आर, एक्स और पी। आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिफरेंस पूछ रहा है कि भिन्न अक्षर के युग्म का चयन कीजिए। पहला देखिए, पहला जो दिया हुआ है आपका 2 25, वाई 25 पे आता है, यू 21 पे आता है, और आपका एफ 6 पे आता है, और आपका डी आता है 4 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, एस आता है 19 पे, और एच आता है 8 पे, जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, और 23, और डी 4 पे, यू आता है 21 पे, एफ आता है 6 पे, एस 19, टी 20 पे, और ई 5 पे आता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे 25 दोनों को जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, इसको भी जोड़ रहे हैं 27 आ रहा है, इसको भी जोड़ रहे हैं 27 आ रहा है, इसको भी जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर है 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का अंतर, 24 23 4 27 होता है, यहाँ पे 6 का अंतर। इसका मतलब ये मेरा गलत है, ये मेरा गलत है,
ये मेरा गलत है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ अंतर 6 का आपका आ गया, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ का अंतर कितना 4 का था, यहाँ भी कितने अंतर था 4 का, यहाँ भी कितना अंतर 4 का, 4 का अंतर यहाँ पे था, 4 का अंतर यहाँ पे था, 4 का अंतर यहाँ पे था, यहाँ पे 6 का अंतर। इसका मतलब आपका डी नंबर गलत है, डी नंबर आपका गलत है। अगला सवाल अब कहता है एक पैटर्न के साथ पारदर्शी सीट का नया वर्ग नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सीट को बिंदु युक्त रेखा के अनुरूप मोड़ने पर सीट पर दिखाई देने वाला पैटर्न को दर्शाता है। सबसे पहले हम लोग अगर इस फिगर को नीचे करेंगे, अगर हम लोग मोड़ के इसको नीचे करते हैं तो ये जो सर्किल जो देख रहे हैं आप, ये सर्किल जो है यहाँ पे, एक सर्किल जो है यहाँ पे, इस सर्किल नीचे आया होगा। हम फिर फोटो बनाते हैं। यहाँ पे एक सर्किल, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे डिटेल है। अगर हम लोग उसको मोड़ के नीचे करते हैं, इसको मोड़ के नीचे, ये वाला सर्किल इस फिगर में ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, इसके बाद ये भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पे गोल, ये गोल नीचे आ गया। ठीक, उसके बाद ये जो है ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा, ये ऐसे और ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग काला कर देते हैं। फिगर ऐसा होना चाहिए था, फिगर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फिगर यहाँ पे एक नंबर जो फिगर दिया हुआ है, एक नंबर जो फिगर दिया हुआ है, ये बीच में आपको देखिए, बीच में आपको लकीर घुसाती है, लेकिन ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बीच में फिगर कैसे आ सकता है? बीच में फिगर नहीं आ सकता है। और यहाँ पे ये देखिए, ये काला वाला नीचे आना चाहिए था, काला वाला नीचे नहीं है। और ये देखिए, ये आपका सही फिगर है। जब ये नीचे आया, जब ये नीचे आया, ये देखिए, ये लकीर इधर आ गया, ये लकीर इधर आ गया, और बीच में जो ये लकीर था, बीच में ये लकीर था, ये लकीर आपका रह गया। ऊपर से नीचे मोड़ने पर ये काला नीचे, काला टीका नीचे, ये गोल उजला टीका नीचे, उजला टीका नीचे आ गया। बात समझ में आ गया? इसका मतलब आंसर आपका 3 सही है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका EGI, के आपका हो गया KNQ। उसके बाद फिर आपका एफ, एफ नहीं, ये खाली है। उसके बाद फिर FK16, और उसके बाद 21U1G, FKPU21U1G7। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, E है 5, G है 7, I है 9, K है 11, N है 14, Q है 17। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 11, यहाँ पे दिया हुआ है 16, यहाँ पे देख रहे हैं 21, यहाँ पे देख रहे हैं I9 पे आता है, यहाँ पे A दिया हुआ, यहाँ पे G दिया हुआ है, यहाँ 1 पे आता है और G7 पे आता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5 से 7 दून 9, 5 से 7 हुआ, फिर 9 हुआ, 9 से 11, 11 से फिर बढ़ रहा है 3 बढ़ा, 14 हो गया, फिर 17 हो गया। 17 के बाद अब जो बढ़ेगा 20 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा। 20 का यहाँ देखिए, यहाँ पे +2 हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा था, यहाँ पे +3 हो रहा था। इसका मतलब सेकंड स्टेप में कितना +4 आएगा। यहाँ पे 24 होगा, सबसे पहले शुरू जो होगा 17 3 20, 20 के बाद 24, तो उसका 24 का फिर 28। आ गया बात समझ में? 28 मतलब 26, 28 का मतलब 26 + 2, मतलब 26 + 2, इसका मतलब ये आपका 2 नंबर बी पे आ गया। आ गया बात समझ में? इसका मतलब 20 आ गया टी पे आपका, 24 आ गया एक्स पे आपका, और 28 आ गया आपका बी पे आ गया। TXB, यही आपका आंसर आ गया। आंसर इसका है TX और B आ गया, आपका आंसर आ गया। TXB ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 78/90, 22/35, उसके बाद 12/53, उसके बाद 56/89,
हो गया। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अंतर कितने का है, अंतर है यहाँ पे 12 का, अंतर यहाँ पे 12 का, यहाँ अंतर कितने का है, यहाँ अंतर है 13 का, यहाँ अंतर है आपका 1 और 4 41 का, और यहाँ पे अंतर आपका 3 और 3 का। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 13 का, यहाँ 13 जो दिया हुआ है, 13 का मल्टीपल अगर 2 से क्या आ रहा है 26 आ रहा है, 41 का मल्टीपल अगर 2 से कर रहे हैं 82 आ रहा है, 33 का मल्टीपल अगर 2 से कर रहे हैं तो 66 आ रहा है, लेकिन 12 का मल्टीपल जब करते हैं 2 से तो हम लोग का 24 आ रहा है, लेकिन आंसर में कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, जो कि आंसर ये आपका गलत है। ए नंबर आपका आंसर गलत है। अगला सवाल, आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। साइन चेंज करने की बोला यहाँ पे 97 प्लस को माइनस से, ठीक है, और 23 गुना, ठीक है, गुना, और 9 की जगह कहता है 4 डालने के लिए, डाल दिए हम लोग, और 100 माइनस 100 और माइनस की जगह प्लस का है डालने के लिए, और 108 और क्या कहता है भागा 4 की जगह 9 डालने का है, ठीक है, हो गया। 97 माइनस यहाँ पे 23 चौका 92 प्लस 12, 97 प्लस 12 7 दो 9 109 घटा 92 कितना 17 आ गया। एक ही ऑप्शन में 17 दिया हुआ है, इसको मार्क करना है। अगला आपको सॉल्व भी नहीं करना है, ये आपको सॉल्व भी नहीं करना है। 13 गुना 14, 13 गुना 4 घटा 112 भागा 9 प्लस 86, इसको आपको सॉल्व ही नहीं करना है। आप क्यों सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपका पहले से आंसर आ चुका है, इसी कारण आपको सॉल्व नहीं करना है। अगला सवाल, अगला आपका फिगर कटिंग का सवाल है। फिगर कटिंग को आपको ऑब्जर्वेशन कितना कितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो फिगर को देख के, वो आपको देखना है। सबसे पहले अगर हम लोग फिगर को देख रहे हैं यहाँ पे ये इस फिगर की बात करते हैं। अगर हम एक नंबर फिगर की बात करते हैं, ये आपका इस जगह जो है यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऐसे कटा हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ कटा हुआ नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें कटा हुआ दिया हुआ है, मतलब एक नंबर गलत है आपका। सेकंड वाले में देखते हैं, एक यहाँ पे त्रिभुज निकाला, लेकिन त्रिभुज में आके ऐसे डाल दिया, सीधा सीधा खींच दिया, ये भी गलत है आपका। और यहाँ बिंदा ये है आपका, ये है आपका यहाँ पे, ये निकला, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, ये आपका, ये हमको थर्ड ही होना चाहिए। फोर्थ अगर बात करें तो फोर्थ होना नहीं, थर्ड वाला यहाँ ये मिस्टेक कर दिया है। थर्ड वाले में ये आपका, ये जो है आपका थर्ड वाला ये आपका नहीं है। इसका मतलब ये आपका फोर्थ आंसर होगा। फोर्थ आंसर, हाँ बिल्कुल फोर्थ आंसर है। थर्ड वाले में ये जो है ना, ये लाइन जो है ऐसे करके ऐसे खींचा हुआ, इस फिगर में नहीं है खींचा हुआ, इस फिगर में आपका बिल्कुल नहीं खींचा हुआ है, इसी कारण ये आपका आंसर आएगा। ये पोर्शन आपका नहीं दिया हुआ है इसमें फिगर में, ये वाला पोर्शन। समझ रहे हैं बात को? इसका आंसर 4 आएगा। अगला सवाल, आपको पिछले सवाल का मैं आपको सॉल्यूशन में दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका कटा हुआ भाग यहाँ पे था ना, ये फिगर कॉपी नहीं होगा, नहीं कॉपी नहीं हो रहा है। ये आपका एक कटा हुआ भाग नहीं आया, ये देखिए, ये 4 नंबर फिट कर गया इसमें। समझ रहे हैं बात को? अगला सवाल 32 48 2792, इसका अगर हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं 6 5 1 4 456 आ रहा है। अब हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं, 43823926, 6 7 में तो क्या 5, यहाँ पे हो गया 456, मतलब डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या लेस करें जो 1556 आएगा, इसका मतलब 1566 में अगर हम लोग 1566 में अगर हम लोग 256 ऐड कर दें, सॉरी 456 456 456 ऐड कर दें, 6 6 12 6 5 11 12 2 बाकी रहा 1 5 5 4 19 1 20 2022 आंसर आ गया। इसमें आपको डिफरेंस ही देखना था, इसमें आपको डिफरेंस ही देखना था कितना डिफरेंस आ रहा है इस सवाल में। अगला सवाल, बहुत ही बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये वाला।
सबसे पहले हम लोग पॉसिबल पे काम करेंगे कि कौन कौन सा कंडीशन एराइज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि एक रेखिक पंक्ति में दक्षिण की दिशा में मुख करके बैठे हुए हैं। दक्षिण की दिशा में हम लोग को क्या मानना है, उत्तर की दिशा में हम लोग को मान लेना है कि ये उत्तर की दिशा में बैठा हुआ है, और जितना भी क्वेश्चन में बाएं कहीं जहाँ लिखा हुआ है उसको दाएं मान के चलना है। इस तरह क्या होगा, क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एफ पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है। हम लोग मान सकते हैं एफ अगर यहाँ बैठा हुआ होगा, एफ हम शायद यहाँ बैठा होगा, यानी तो पंक्ति का अंत में यहाँ बैठा हुआ होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एफ अगर यहाँ हो सकता है यहाँ बैठा हो, तो यहाँ कंडीशन बनाया, एक कंडीशन नंबर 1 हुआ, एक कंडीशन आपका 2 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, डी ई के बाएं दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। हम लोग को क्या मान के चलना है, डी ई के बाएं नहीं, डी ई के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। जहाँ बाएं, क्योंकि हम लोग उल्टा, हम लोग जो बना रहे हैं ये उत्तर दिशा की ओर बैठा हुआ बना रहे हैं। उत्तर दिशा में बैठा है ये मानकर बना रहे हैं, उत्तर दिशा में ये बैठा हुआ है ये मान के हम लोग बना रहे हैं। सी और एफ के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी और एफ के बीच, सी तो यहाँ होगा 1 2 3 4 व्यक्ति यहाँ, या सी और एफ के बीच 1 2 3 4, सी यहाँ हो सकता है। कंडीशन 1 कंडीशन 2 बना रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है, एफ पंक्ति में अंत में बैठा हुआ है, हो गया ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, एच सी के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। एच सी के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, बोला हुआ है दाएं है, हम लोग को मानना क्या है, बाएं मानना है। एच सी के बाएं बैठा हुआ है, सी के बाएं, सी का बाएं यहाँ आएगा, एच सी के बाएं यहाँ आएगा। आ गया बात समझ में? उसके बाद क्या बोलता है, बी एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बी जो है एच के बाएं से, इसका मतलब पढ़ना क्या है हमको, दाएं बैठा, दाएं पढ़ना है। बी एच के दाएं, एच के दाएं तीसरे स्थान पर, एच के दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर, दाएं बाएं से तीसरे स्थान पर, दाएं से जहाँ लिखा हुआ है बाएं पढ़ेंगे हम लोग दाएं 1 2 3। और ए के दाएं दूसरे स्थान बैठा हुआ है, लिखा हुआ है दाएं, हम लोग पढ़ेंगे इसको बाएं। ए से बाएं दूसरे स्थान बैठा हुआ है, ए से बाएं, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है कौन, बी बैठा हुआ है। ए से बाएं, ए से बाएं होगा यहाँ पे। ये कंडीशन तो हो गया गलत। अब ये कंडीशन हो गया, एक हम लोग को कट गया, एक कंडीशन तो हम लोग का कट गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। और क्या बोलता है यहाँ पे, एफ के संदर्भ में ई का क्या स्थान है, और बचा क्या हम लोग का, अभी अभी हम लोग का डी ई के दूसरे स्थान पर, डी ई के, डी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। डी जो है ई के बाएं, मतलब ई के दाएं हम लोग को लेना है, ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है डी। ये हो गया फिट मेरा। उसका बचा क्या, ए बी हुई हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी जी बचा हुआ है। जी आएगा यहाँ पे, आ जाएगा जी। हम लोग एफ के संदर्भ में ई का क्या स्थान है, एफ के संदर्भ में ई का स्थान, एफ के संदर्भ में ई का स्थान एक क्या कहता है, बाएं से चौथा, 1 2 3 4, बाएं से चौथा। आंसर जो आएगा, आंसर निकाले हम लोग बाएं से चौथा, लेकिन आंसर देंगे क्या, दाएं से चौथा देंगे, क्योंकि हम लोग बाएं से हम लोग निकाले थे, हम लोग उल्टा निकाले थे। बैठा हुआ दक्षिण दिशा में हम लोग मान क्या लिए थे, उत्तर दिशा मान लिए थे। आई बात समझ में? तो हम लोग इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए इसका आंसर है। आ गया बात समझ में? इस तरह सवाल आसान होता है। आपको अप्रोच करना सीखना होगा कि किस तरह सवाल को डिलीवर करें जो आंसर बहुत जल्दी आ जाए इस सवाल का। कंडीशन सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो कंडीशन बना लिया। ये दो कंडीशन बना लिया, एक ग्राफ यहाँ खींच लिया, एक ग्राफ यहाँ खींच लिया। किसी किसी सवाल में आपको 4 ग्राफ भी खींचना पड़े, लेकिन उससे डरना नहीं है। आपको 4 सवाल में जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको फिल करते जाना है, ऑटोमेटिक एक कट जाएगा और दूसरा आपका सही आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, अगला सवाल। अगला में क्या दिया हुआ है, बी का अर्थ जोड़ होता है। ठीक है, बी का अर्थ जोड़ होता है, यहाँ पे 62 दिया हुआ है, 62, और बी का अर्थ बी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, बी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है। और 5 और डी, 5 डी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ यहाँ पे गुना है दिया हुआ। ठीक है, डी का अर्थ गुना,
उसका एक अर्थ दिया हुआ है घटा, एक अर्थ घटा दिया हुआ है 22। ये सारा सवाल आसान होता है, ये लोग आप इस सवाल को आसानी से कर लीजिएगा। डी का अर्थ गुना, डी का अर्थ गुना होता है, और बी का अर्थ जो होता है जोड़ होता है, बी का अर्थ जोड़ होता है, ठीक है। और ए का अर्थ जो होता है घटा होता है, घटा होता है। और 38 भागा सी, सी का अर्थ क्या होता है भागा होता है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दे दिया हम लोग यहाँ पे फिल कर दिए। अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। 62 प्लस 5 घटा 22 दूनी 44 प्लस 49 हो गया, या 22 44 प्लस 49 घटा 19 दूनी 38, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 62 67 घटा 51, 49 2 51, यहाँ पे आ गया आंसर 16, 16 आंसर आ गया हम लोग का। ये सारे सवाल आपका आसान होते हैं, ये सब आपको इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है उसको डालना है, आपका आंसर आके तैयार हो जाता है। अब हम लोग अगला सवाल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, और आपका 244 दिया हुआ है। इस सवाल में 20 चल रहा है हम लोग का, 12 144 दिया हुआ है, और आपका 138 दिया हुआ है, ठीक है। और आपका क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 324 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 318 दिया हुआ है, ठीक है। और 24 दिया हुआ है, 576 दिया हुआ है, और 570 दिया हुआ है। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 144 देख रहे हैं। यहाँ पे 144 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 144 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 324 लिखा हुआ है, यहाँ पे 576 लिखा हुआ है। ये जो 576 24 का स्क्वायर है, 18 भी 18 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आता है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आता है। लेकिन 16 का जब स्क्वायर कर रहे हैं 256 आना चाहिए यहाँ, लेकिन आपको 250 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आपका पहला गलत है। आ गया बात समझ में, समझे बात को। यहाँ पे और सब में क्या क्या सब में, और 6 घटाया दिया है, 6 घटा के लिखा जा रहा है, 6 घटा के यहाँ भी 6 घटा के यहाँ भी 6 घटा के लिखा जा रहा है, इसमें भी 6 घटा के लिखा जा रहा है। 6 घटा के 244 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 का स्क्वायर ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोग को सारा चीज़ को देखना है कि कौन सा क्या फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। क्या पता यहाँ 256 रहता, यहाँ कुछ और रहता। हम लोग तो यहीं पे हम लोग अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 16 256 दिया रहता, और यहाँ पे 244 नहीं देके 244 दिया रहता, तो आता नहीं आता। 16 का स्क्वायर तो 256 आता, लेकिन यहाँ पे 6 घटाने पर 250 आना चाहिए था, क्योंकि गलत हो जाता। मेरा बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। आंसर क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको चलना है। अगला सवाल, अगला में क्या दिया हुआ है, अगला जो है आपका, यहाँ पे आपको फिगर तो देखना है कि कौन सा ऑड है, ऑड फिगर है, कौन सा फिगर ऑड है यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, देखिए ये लाइन इस साइड गया हुआ है, फिर इस साइड गया हुआ है, इस साइड गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस साइड नहीं जाएगा कि ये ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे बन गया है, ये ऐसे बन गया है, जो कि गलत है। होना कैसे चाहिए था, होना चाहिए था ऐसे, एक ही लाइन में ऐसे इसको होना चाहिए था, एक ही लाइन में इसको ऐसे वर्ग बना के होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ। फिर आपका 4 नंबर सही है, इसका मतलब आपका ये 5 नंबर आपका सही है, लेकिन 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा। आया बात समझ में। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, अगला सवाल तो बहुत आसान है। 19 दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, और 144 दिया हुआ है। यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और 90 दिया हुआ है। इसका मतलब 2 से गुणा किया तो 38, 2 से गुणा किए 30, 6 से गुणा किए 114, 6 से गुणा किए 90। उसी तरह 2 से गुणा करते हैं 28, 6 से गुणा करते हैं 84, गलत हो गया। 2 से गुणा करते हैं 18, 6 से गुणा करते हैं 54, 31 को 2 से गुणा करते हैं 62, 6 से गुणा करते हैं कितना 186। इसका मतलब सी आपका सही आंसर है। आगे बात समझ में। 31 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 62 रहता है, लेकिन 6 से जब गुणा करते हैं तो 186 आता है। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। आगे बात समझ में। 23 नंबर, 23 नंबर आपका जीके बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है हड़प्पा रावी नदी किनारे है, तो लोथल किस नदी किनारे, लोथल आपका भगवा नदी किनारे है। आगे बात समझ में। अगला, ये आपका फिगर दर्पण मिरर फिगर है। मिरर फिगर में आपको देखना है उल्टा। अगर आप लोग मिरर फिगर में आप लोग नहीं बना पाते हैं तो अच्छे से इसको आप लोग क्या करना, पेपर में आप लोग बना लेना, उसके विपरीत उसके उल्टा जो फिगर आएगा वो आपका मिरर फिगर बन जाएगा। आपको समझना है, ये जो है ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये जो है इस साइड आ जाएगा, ये जो कि इसमें नहीं है, इसमें ये तो उल्टा हो गया, ये तो होगा ही, दो तो कतई नहीं होगा। तीसरा ये इधर, ये तीसरा हो सकता है, इसका आंसर 3 नंबर होगा इसका आंसर। चौथा, चौथा में क्या है, 55 छियासठ 67 82 79 और 98। कितना इंक्रीज हुआ, 11 इंक्रीज हुआ। फिर कितना भरा, एक भरा,
फिर कितना बढ़ा यहाँ पे बढ़ा मेरा 82 से कितना बढ़ा, घटा 3 घटा, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 9। ये गलत अप्रोच है, हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, एक स्टेप छोड़ के देखते हैं आता है आंसर। 67, 82, 79 और 98। हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है, 12। इसका फिर इसमें 12 जोड़ते हैं, ये 79। उसका फिर यहाँ पे 12 जोड़ेंगे, 79 प्लस 12 कितना, 91 आ गया। और हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 16, फिर 16 जोड़ेंगे फिर 98। इसका मतलब एक पेड़ छोड़ के, मतलब 55 जो है 67 से, 55 67 से, 67 16 79 से, 79 में फिर 12 ऐड करेंगे, 91 आ जाएगा। आ गया बात समझ में। हम लोग का रीजनिंग यहाँ पे समाप्त हो गया। हम लोग क्या करना है रीजनिंग में, सबसे पहले रीजनिंग आपको इंप्रूव करना है तो डेली आपको, जैसे टेक्स्ट बुक आपका दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में आपको डेली रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट मारना है। जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मारिएगा, आपको ये रीजनिंग प्रीवियस ईयर, आपको आपका रीजनिंग धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ये सारे इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रीजनिंग का रोज़ मारता हूँ तो मेरी रीजनिंग की अच्छी हो गई है। अब पहले की अपेक्षा रीजनिंग मेरी अब अच्छी हो गई है। यहाँ पे अटेम्प्ट टेस्ट दिखा रहा हूँ। आज मेरी रीजनिंग 43 आई, फिर 47.5 आई, फिर 47.5 आई, उसके बाद फिर आई 14 आई थी, फिर 43 आई थी, उसके बाद फिर रीजनिंग में फिर 43 आई थी, 47 आई थी, 45 आई थी। इसी तरह रीजनिंग में मेरी इसको कई एक दिन 50 भी आई है। स्कोर हमेशा आपका 45 और 50 के बीच रहेगा, लेकिन जब आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी, तब आप रीजनिंग को देखने के साथ आप रीजनिंग को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और अब मैं अगला वीडियो मैथ पे बनाऊंगा। मैथ का सारा क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट किया जाता है उस तरह मैं बनाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा पहला वीडियो है चैनल पे, और मैं धीरे धीरे इसी तरह आज जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए आप लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं कि क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। इस तरह मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा। तो ठीक है, अगला वीडियो जो मैथ का वीडियो आने वाला है, अगला वीडियो मैं मैथ का डालूंगा। ठीक है।